एवरीवन, दिस डे इज वेरी स्पेशल और आज हम एक जर्नी पे चलने वाले हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि दिस इज सच एन अमेजिंग टॉपिक और इसको मैं वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करूंगा. इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस इमोशंस इनटू वर्ड्स और हमें इस चीज को समझने के लिए एक पूरी जर्नी पे चलना पड़ेगा. तो अगले 15-20 मिनट हम लोग एक जर्नी पे चलने वाले हैं और आप सबको मेरे साथ इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना है क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करा तो आप नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअल में इमोशंस फीलिंग्स हैं क्या. तो दिस टॉपिक जब हम नवरस की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द 9 इमोशंस. व्हाट आर एक्चुअली इमोशंस, या हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझे तो हु आर वी. हम लोग खुद को इमोशंस से कनेक्ट करके ह्यूमंस बोलते हैं. हम लोग अगर दो टीवीज को देखें, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है और एक कलर टेलीविजन है. आज हम सब कुछ कलर देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर्ड? हमारे साथ यहाँ पे एक एलिमेंट जुड़ गया जिसको मैं बोलूंगा इमोशन. अगर आप ह्यूमंस हो तो आप ह्यूमंस इसीलिए हो क्योंकि आप इमोशनल हो. अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुझे इमोशनल नहीं होना है, आई विल लुक लाइक इमोशनल फूल. बट हाउ कैन समवन बी अ फूल विद इमोशंस? इमोशंस तो बहुत अच्छे होते हैं. अभी आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस इज अ वेरी ग्रेट इमोशन, अ पॉजिटिव इमोशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट. मुझे बहुत अच्छा लगा. तो इस फीलिंग को समझने के लिए हम ह्यूमंस ही तभी हैं जब हमारे अंदर इमोशंस हैं. अगर आप मुझे समझ पा रहे हो, अगर आप मुझे सेंस कर पा रहे हो, आप मुझे फील कर पा रहे हो, तो आप सब ह्यूमंस हो. तो आई विल से कि ह्यूमंस एक्चुअली आर सिनर्जी ऑफ इमोशंस. हम सब में इमोशंस हैं तो ही हम ह्यूमंस हैं, अदरवाइज नहीं. तो आज का ये जो हमारा टॉक है इसको हम 3 सेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे. व्हाट, हाउ एंड व्हाई. सबसे पहले इमोशंस है क्या? तो हम सब ने देखा कि इमोशंस आर इनर फीलिंग्स जो कि न्यूरोलॉजिकली हमारे अंदर ऑलरेडी है. हम उस चीज को हमेशा अपने से दूर नहीं कर सकते. आप कितना ही कोशिश कर लो, आप इमोशन से दूर नहीं जा पाओगे. बट इमोशंस के 4 स्टेजेस होते हैं. इफ यू नो, आप लोगों को पता है इमोशंस के 4 स्टेजेस होते हैं, 4 फेसेस होते हैं. सबसे पहला फेस होता है जो इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है. आप लोगों ने रोड्स पे लोगों को लड़ते देखा होगा कि बहुत ज्यादा मेरी गाड़ी हल्की सी लगी और मैं बाहर आया, आउट ऑफ एंगर मैंने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया. दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ इमोशन. सेकंड स्टेज कौन सा होता है इमोशंस का? हमारा दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है जहां पे इंसान खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट उसके फेस से पता चल जाता है कि हाँ, ही इज नर्वस, ही इज एंशियस, उसको समझ में नहीं आ रहा, या ही इज मोटिवेटेड. तो आप फेस से स्टडी कर पा रहे हो. दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ इमोशन. तीसरा और पावरफुल स्टेज होता है जहां पे आपको फेस से पता ही नहीं लगेगा कि इंसान कैसे अपने आप को वहां पे उस सिचुएशन में लेके आ रहा है. बेस्ट एग्जांपल इज एमएस धोनी. आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं सब. उनके अंदर बेस्ट क्वालिटी यही है कि उनको पता है हाउ टू हैंडल इमोशंस. और फोर्थ जो स्टेज होती है वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज होती है जहां पे हमें इमोशन से फर्क ही नहीं पड़ता कि एक्चुअल में इमोशन मैं फील भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं. तो हमें एक्चुअल में इमोशंस को अगर समझना है तो दीज आर जस्ट लाइक नोटिफिकेशंस. आप सबके फोन में नोटिफिकेशंस आते हैं, आप उन नोटिफिकेशंस को देखते हो और क्या इमीडिएटली उस पर रिप्लाई करने के लिए आपका मन करता है कि मैं देखूं, फटाफट चेक करूं ये क्या है? दिस इज हाउ हमारी लाइफ में इमोशंस होते हैं कि हमारे को कोई फीलिंग आया, उस फीलिंग में मुझे क्या करना है, उस इमोशन को मास्टर करना है, अदरवाइज वो इमोशन मुझे कंट्रोल कर लेगा. आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने लाइफ में कोई डिसीजन लिया और बाद में आपने रिग्रेट करा? वो एक्चुअल में ऐसा हुआ कि हम जिस गाड़ी पे बैठे हैं उसका ड्राइवर हमने इमोशन को बना दिया. रादर देन ड्राइवर तो किसको बनना था? हमें बनना था. तो आप जिस डायरेक्शन में उस गाड़ी को ले जाओगे उस डायरेक्शन में वो चली जाएगी. और वो गाड़ी ही तो लाइफ है. वही तो लाइफ है कि आप किस डायरेक्शन में किस तरीके से अपने इमोशंस को लेके जा रहे हो. अब हम 3 चीजों को समझते हैं. सबसे पहला होता है इमोशन जो कि न्यूरोलॉजिकल है, सबके अंदर होगा ही होगा. इमोशन से एक स्टेप में आगे चला जाऊं तो वो है फीलिंग. आप जैसा फील कर रहे हो, आपके अंदर इमोशंस आएंगे आएंगे एंड देन वहां से आप फील करने लगते हो कि आई लव समवन, राइट, या आई एम हैप्पी. हम लोग यहाँ पे इस चीजों को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि हम खुद को इमोशन से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हम ही इमोशन है. नहीं, एक्चुअल में इट वाज जस्ट अ फीलिंग और मुझे इस फीलिंग को समझना है. तो फर्स्ट इज, क्या है सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास? इमोशन. इमोशन को एक स्टेप आगे ले जाता हूं तो क्या बन जाता है? फीलिंग. फीलिंग से एक स्टेप और आगे होता है जो हमारे थॉट्स हैं. तो हमारा थॉट जो है वो थर्ड एलिमेंट पे आता है. ये हमारे सबसे पहले एक पूरी सिनर्जी है जिससे हम ह्यूमंस बन रहे हैं, जिससे हम ह्यूमंस चल रहे हैं. एक स्टडी हुआ जिसमें एक इंडिविजुअल को बहुत सारे फेसेस दिखाए गए.
कि क्या आप इन फेसेस को देख के बता सकते हो? आप ऐसा समझ लो आपके फोन में इमोजीज होते हैं, तो क्या वो इमोजीज आप देख के अलग अलग फीलिंग्स को देख पाते हो कि मुझे किसी को हैप्पीनेस वाला फेस भेजना है या मुझे किसी को एंगर वाला फेस भेजना है? बाकी आप समझते हो कौन कौन से फेसेस हम भेजते हैं, राइट? तो अब जो भी वहां पे चीजें हो रही हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस हैं, दिखाए गए, इंडिविजुअल ने पढ़ लिया। हमें ये लगा कि शायद ये सिर्फ ह्यूमंस देख सकते हैं। हमने वही चीज फिर एक और इंडिविजुअल को दिखाई जो बहुत ज्यादा सोशल नहीं था, लेकिन वो भी वो पिक्चर्स देख के, इमोजीज देख के समझ पाया कि एक्चुअल में ये क्या इमोशंस है। देन वही स्टडी हुई साउथ अफ्रीका में। वहां पे एक कंट्री है जहां पे बहुत पुरानी ट्राइब रहती है जिनका ह्यूमन से कोई टच ही नहीं है। उनको ढूंढा गया और उनको वो फेसेस दिखाए गए, तो वो भी उसको आइडेंटिफाई कर पाए। इसका मतलब इमोशंस तो सब जगह पे है। बट अब मेन जो हमारा दूसरा सेगमेंट आता है कि इमोशंस को किस तरीके से हमें कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर दैट, व्हाई पे जाने से पहले या हाउ पे जाने से पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली कंट्रोल करना ही क्यों है, क्यों करना है? क्योंकि जब आप बेटर वे में इमोशंस को हैंडल करते हो, मैनेज करते हो, तो आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो। जैसा आपने अभी बताया कि अगर आपने कहीं पे गलत डिसीजन लिया तो हुआ क्या, वहां पे इमोशन होके डिसीजन ले लिया गया। आई वॉज इमोशनल, मैंने डिसीजन ले लिया। आउट ऑफ एंगर आपने कोई डिसीजन लिया, या बहुत खुशी में हमने डिसीजन ले लिया। मैं कई बार बहुत खुश होता हूं तो मैं बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस कर देता हूं जिसमें बाद में मुझे भी लगता है कि ये नहीं करना था, बट कर दिया। तो अगर मैं इमोशनल होके डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले तो यही है कि मेरे लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर बेटर डिसीजंस लेने हैं तो मुझे इमोशंस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है ह्यूमन साइकोलॉजी में। अगर मुझे डिसीजन मेकिंग के साथ साथ अच्छी रिलेशनशिप्स एंजॉय करनी है तो मेरा इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई वांट माय गुड रिलेशनशिप विद माय फ्रेंड्स, विद माय फैमिली, तो ये सब कहीं ना कहीं है तो इमोशन से ही लिंक। आप अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैप्पी फील करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के अंदर एंगर फील करते हैं, आप अपने फ्रेंड से नाराज होते हैं, आप अपने फ्रेंड से गुस्सा करते हैं, आप अपनी फैमिली से नाराज होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इमोशनल ह्यूमन बींग्स हैं। तो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर रिलेशनशिप्स के लिए ह्यूमंस को और रिलेशंस को समझना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आप बिजनेस में, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, आपको फंडिंग चाहिए, तो आप कहां से लाओगे अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाओगे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कई बार स्टडीज में पढ़ते हैं ग्रैबिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, जिसने कर ली वो आगे बढ़ गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना। जिसने नहीं करी, नहीं ले पाया। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज कौन ले रहा है? जो सही टाइम पे अपने इमोशंस को, अपने डिसीजंस को कनेक्ट कर पा रहा है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बी इट बिजनेस, बी इट रिलेशनशिप्स, बी इट फैमिली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्टर इमोशंस। अब आप मास्टर कैसे कर सकते हैं? आप सोचो, एक बार इस चीज पे थॉट दो कि आप जितने भी डिसीजंस ले रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, इज इट यू और योर इमोशंस? इमोशंस कर रहे हैं, बट हम उसको फिर कैसे सही करें? अगर मुझे लाइफ को सही मायने में जानना है तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एलिमेंट को जानना जिससे मैं चल रहा हूं, जिससे मैं डिसीजंस ले रहा हूं। अब मैं इसको कैसे समझूं? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी तरीका है, वो है पॉज, फुल स्टॉप। पॉज को समझते हैं हम, जीरो को समझते हैं। जीरो भी एक फुल स्टॉप ही है, जीरो भी एक डॉट ही है, जीरो भी एक पॉज है। वो क्या है? अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इमोशन से गुजर रहे हैं, लाइक यू आर वेरी सैड या यू आर वेरी हैप्पी, और आपको कोई भी डिसीजन लेना है, तो अगर आपने एक पॉज दे दिया बीच में, तो आपके पास 5 सेकंड्स होंगे। उन 5 सेकंड्स में आप लोग उस इमोशन से, गलत डिसीजन लेने से बच सकते हो। कैसे ले सकते हो? लाइक मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं, आई एम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री हूं, या मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, मैं बहुत टायर्ड हूं। कहीं ना कहीं अगर मैं क्विक डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करूंगा तो मैं गलत डिसीजन ले सकता हूं या मुझे रिग्रेट हो सकता है। तो मुझे उस टाइम पे क्या करना है? टेक अ पॉज। 5 सेकंड का पॉज मुझे लेना है, और उस 5 सेकंड में आई कैन एनालाइज कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। इसको हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं। आपको यह समझना है कि हम एक बड़ी रेस में भाग रहे हैं, विच इज लाइफ। जिस वजह से हम इस कॉलेज में हैं, या मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो क्या होने वाला है। तो वहां पे मेरे इमोशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे मेरी डिसीजन मेकिंग में। तो वहां पे आपको क्या करना है? एक फुल स्टॉप को ढूंढना है। नेवर टेक एनी डिसीजन आउट ऑफ इमोशंस।
हम फिजिकली तो फिट हो रहे हैं, बट क्या हम सब मेंटली फिट है? क्या आपने कभी अपने मेंटल फेस को समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप भी अगर 8 घंटे काम कर रहे हो और कोई और इंडिविजुअल भी 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी मेरे से कम या ज्यादा कैसे है, जबकि सारे सेम बने? कैसे? क्योंकि कुछ लोगों के पास एक मेंटल जो स्ट्रेंथ है, मेंटल जो एनर्जी है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। अब वो कैसे डेवलप होती है? विद डिवोशन। डिवोशन इन इटसेल्फ इज एन इमोशन, वो भी एक इमोशन ही है। हम लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले मेडिटेशन नहीं करता था, बट अभी मैं लास्ट 7 to 8 ईयर्स से लगातार मेडिटेशन कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा फोकस कर पा रहा हूं, मैं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, गुड डिसीजंस ले पा रहा हूं, मेरे एनर्जी लेवल्स हाई हैं। अदरवाइज उससे पहले मेरे एनर्जी लेवल्स ऑन द लोअर साइड थे। विद एजिंग लोग बोलते हैं कि हमारी एनर्जी कम होती है, मुझे ऐसा लगता है मेरी एनर्जी हर दिन बढ़ रही है। आई कैन वर्क इवन मोर। आज से 5 साल पहले मैं इतना काम नहीं कर पा रहा था, आज मैं उससे ज्यादा काम कर पा रहा हूं। मुझे कई लोग मिलते हैं और वो मुझे बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आपके पास 24 से ज्यादा घंटे होते हैं दिन में, आप सब कुछ कैसे करते हो? और वो भी कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, इतने सालों से कर रहे हो। तो वहां पे आता है आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। एंड माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमोशंस पे काबू करना। आप यहां मुझे सुन रहे हो, बट आपका माइंड अभी तक 200 बार इधर उधर जा चुका है। कुछ लोग अपने फोन को सोच रहे होंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे इधर उधर कौन कौन बैठा है, कुछ लोग का ध्यान गया होगा कि मुझे वो भी तो करना था, अरे मुझे खाना भी तो खाना था, अरे शाम को मुझे यहां भी तो जाना है। तो हमारा माइंड तो नहीं रुक रहा। यहां पे हम लैक करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन निकालते हैं कि हम 2 मिनट के लिए देखेंगे, और स्क्रॉल करते करते कहां 30 मिनट गए पता ही नहीं चला, किस तरीके से चले गए पता ही नहीं चला। लैक ऑफ फोकस, ये भी हमारा माइंड जो भाग रहा है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। एंड जब तक आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तो आप लाइफ में अलग नहीं दिख पाएंगे। लाइफ में अलग अगर कुछ करना है तो अपने आप को अलग डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सब खुद को डेवलप करने के लिए आए हो, एकेडमिकली आप सब स्ट्रांग हो, तभी आप एक अच्छी जगह पे आके बैठ पा रहे हो। बट पर्सनली, ऑन अ ह्यूमन लेवल, ऑन अ मेंटल लेवल, आप कितने स्ट्रांग हो, वही वाली बात कि आपके इमोशंस आपको ड्राइव कर रहे हैं या आप अपने इमोशंस को ड्राइव कर रहे हो। दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। अब लास्ट एलिमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि हमने फुल स्टॉप डॉट की बात करी। अब उस डॉट तक या पॉज तक कैसे पहुंचा जाएगा? हम कोई भी डिसीजन मेकिंग लेने से पहले, हमारी हैबिट तो यही होती है कि क्विक डिसीजन मेकिंग हमें सिखाया भी जाता है, यू हैव टू बी वेरी क्विक विद योर डिसीजंस। अगर आप जल्दी डिसीजंस नहीं लोगे तो आप कभी लाइफ में जीत नहीं पाओगे, बट जीतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वही वाली बात है कि ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट इज अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस जो एक दिन में नहीं आएगा। आपके इमोशंस आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे, आपके इमोशंस आपको परेशान करेंगे। एक सैडनेस वाला एलिमेंट होता है, एक इंसान बहुत सैड है और वो इतना लेवल पे सैड हो जाता है कि हम उसको डिप्रेशन बोल देते हैं। आप डिप्रेशन वाले स्टेज को समझते हो? मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं और जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूं तो मुझे वहां पे ये चीज समझ में आई कि बहुत सारे बच्चे मेंटल लेवल पे वो चीज नहीं कर पा रहे जितना उनका पोटेंशियल है। वो क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं हमारे पास। वो मल्टीपल रीजंस क्या है? आप लोग सबसे पहले ये सोचो कि जब आप एक छोटी स्टेज पे हुआ करते थे, जब आप एक छोटे लेवल पे हुआ करते थे, जब आप छोटी क्लासेस में हुआ करते थे, तो आपके पास एक क्वेश्चन वाला एलिमेंट होता था। या आप एक छोटे बच्चे को इमेजिन करो, उसके माइंड में हमेशा होता है कि क्यों, व्हाई, ये सब क्यों हो रहा है। हम लोग वो चीज खत्म कर चुके हैं। हम लोगों के पास से वो क्यों वाला एलिमेंट खत्म हो गया। हम लोग चीजों को डिसाइड कर रहे हैं बट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो व्हेनेवर आपको कोई भी एलिमेंट पे कुछ डिसाइड करना है तो एक चीज पे आपको कंट्रोल पकड़ना पड़ेगा। वो क्या है कि व्हाट इज माय व्हाई, व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई हियर, मैं क्यों सुन रहा हूं, ये इंसान को मैं क्यों सुन रहा हूं, या मैं यहां से क्या लेके जाऊंगा। मैं जहां भी जिस भी कॉलेज में टॉक देने के लिए आता हूं तो मैं सब जगह यही बात बोलता हूं कि मैंने तो बोल दिया, बट हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी कार्ड नहीं है। आप यहां से बाहर निकलोगे 50% चीजें आर गॉन। तो क्या हम उन चीजों को अपने साथ लेके जा पा रहे हैं? कितने अच्छे तरीके से, कितने इंटेलिजेंटली मैं चीजों को अपने साथ लेके जा पा रहा हूं? क्या मैं नोट्स बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं?
अब ये हम पढ़ाई में तो बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि पढ़ो लिखो और भूल जाओ। आपने 10th पढ़ा लिखा और भूल गए, 12th पढ़ा लिखा और भूल गए। बट लाइफ में ऐसा होता है क्या? पढ़ो लिखो और भूल जाओ? लाइफ में क्या है? लाइफ इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी इन इटसेल्फ। हम फिर से किसकी सिनर्जी है? इमोशंस की सिनर्जी है। तो हमें सबसे पहले फुल स्टॉप लेके आना पड़ेगा, एक डॉट लेके आना पड़ेगा। जिस दिन जीवन में वो डॉट आ जाएगा उस दिन हमारे पास बहुत सारे डिसीजंस बेटर हो जाएंगे। हर इंसान रिस्क ले रहा है, बट एक रिस्क होता है ऐसे ही कोई भी रिस्क ले लेना, और एक रिस्क होता है कैलकुलेटिव रिस्क लेना। कैलकुलेटिव रिस्क में क्या होता है? आप चीजों को मैनेज करके, कंट्रोल करके समझने का प्रयास करते हो कि आपने चीजों को पहले समझा फिर उसको करा। तो बहुत जल्दी रीडायरेक्ट नहीं करो अपनी लाइफ को, पहले रिफ्लेक्ट करो कि क्या होगा इससे, इसका वाई क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, मैं यहां से कहां तक पहुंचूंगा। तो जीतना तो सबने है, बट पहले सीखना पड़ेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों का पूरा दिन बहुत, इट इज अ लॉन्ग डे और आपने काफी सारी चीजें आज सीखी होंगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हम यहाँ से कितनी चीजें लेके घर जाएंगे, यहाँ से कितनी चीजें मुझे लेके जानी पड़ेंगी। तो जीतना तो बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ मैं अपनी लाइफ में कितनी चीजों को इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ, कितने बेटर वे में चीजों को हैंडल कर पा रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारी चीजें तो नहीं, बट ये चीज जरूर बोलूंगा कि 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो समझनी बहुत सही है। सबसे पहला कि व्हाट, दूसरा हाउ एंड तीसरा व्हाई। अगर ये 3 चीजें आपकी इमोशंस में कनेक्ट हो गई तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। इस टॉपिक को समझाने के लिए फिर से मैंने शुरुआत इसी चीज से करी थी, आपको एक लाइफ लॉन्ग जर्नी पे जाना पड़ेगा, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाले फेज पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी। जब तक आप खुद को फील नहीं कर पाओगे कि मेरे अंदर कितने सारे इमोशंस अभी चल रहे हैं, मेरे अंदर कितनी सारी चीजें अभी जा रही हैं, तब तक आप इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे कि लाइफ आपकी आप ड्राइव कर रहे हो या आपके इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं। तो आपको ड्राइवर बनना है और अपनी लाइफ को अपने इमोशंस के थ्रू नहीं, अपने थ्रू लेके जाना है। ये कन्वर्जन जिस दिन आ जाएगा उस दिन लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।